नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूला की। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो फार्मूला लगता है वो लगता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है? टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन माइनस में टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये हमने ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ज़्यादा आता है देन द सॉल्वेंट, तो हम सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस करते हैं। के भी यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें दी होती है, या हमें कई बार निकालने के लिए भी कहा होता है, लेकिन हमें यही फार्मूला अप्लाई करना है। अगेन एम क्या होता है यहाँ पे? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यही फार्मूला हम इसमें पुट करते हैं। गिवन मास मोल का फार्मूला, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू में 1000 किलोग्राम को हमने वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। इसमें दो फार्मूले यूज होते हैं। इसी के बेस पे हमें बताना होता है कि हमने क्या निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द वाटर। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल? एट 1.013 bar pressure. Kb for the water is 0.52 Kelvin kilogram per mole. तो यहाँ पे हमें Kb दिया हुआ है, तो इसका मतलब फार्मूला हमारा Kb वाला ही लगेगा। ये जो क्वेश्चन है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। तो पहले अब इसमें देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हम डिजोल्व कर रहे हैं 1 किलोग्राम ऑफ दी वाटर में। तो यहाँ गिवन मास सोल्यूट हमें दिया हुआ है 18 ग्राम। सॉल्वेंट का गिवन मास कितना दिया हुआ है? 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम। सोल्यूट हमें क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 180 ग्राम। के भी हमें दिया हुआ है 0.52। क्या निकालना है हमने? एट व्हाट टेम्परेचर विल दी वाटर बॉयल? जब हमने इसमें ग्लूकोज ऐड कर दिया, अब वाटर मतलब TB4 सोल्यूशन निकालना है हमने। सोल्यूशन का निकालना है टेम्परेचर। उससे पहले हमें क्या निकालना होगा? डेल्टा टी भी फाइंड आउट करना होगा। और हमें पता है T0B वाटर का कितना होता है? 273.15 केल्विन। 373.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास होता है 273.15 केल्विन के।
तो 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास हो जाएगा 373.15 केल्विन। हमने बताना है कि ये किस टेम्परेचर पर बॉयल होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस 373.15 केल्विन हमने यहाँ पे लेना है। अब हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पहले डेल्टा टी बी निकालते हैं। के बी की वैल्यू 0.52, गिवन मास 18, मोलर मास 180 इंटू में 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 1000 ग्राम, क्योंकि हमने यहाँ पे ये ग्राम में पहले चेंज कर दिया था। तो के बी हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी बी 0.052। डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है? टी बी माइनस में टी नोट बी। वाटर का हमें कितना दिया हुआ है? 373.15 केल्विन। टी बी हमने फाइंड आउट करना है। डेल्टा टी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 0.052। तो टी बी हमारे पास कितना आ जाएगा? ये यहाँ जाके ऐड अप हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ दी टी बी। इस क्वेश्चन के अंदर देयर इज नो यूज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इसमें कोई भी यूज नहीं हुआ। गिवन मास लिख लिया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज के बी दिया हुआ है। वैल्यू पुटअप कर दी, डेल्टा टी बी निकाला। फिर डेल्टा टी बी का फार्मूला हमें पता होता है। वैल्यू पुटअप कर दी, सोल्व कर दी, हमारे पास आ गया टी बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन इज this one when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is rise to 354.11 Kelvin. Calculate the molecular mass of the solute. Kb for benzene is 2.53 Kelvin kilogram per mole. हमें इसमें क्या दिया हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, टी बी फॉर बेंजीन। बेंजीन किस स्टेट में होता है? प्योर। तो हम लिखेंगे टी नोट भी हमें दिया हुआ है 353.23 केल्विन। उसके बाद वैन 1.80 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो मोलर मास, गिवन मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ है 1.80 ग्राम, और मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ये तो निकालना है। तो ये 90 ग्राम क्या दिया हुआ है? बेंजीन। तो ये है गिवन मास ऑफ बेंजीन 90 ग्राम, जो कि है ये सॉल्वेंट। उसके बाद कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाता है? सॉल्यूशन का दिया हुआ है, क्योंकि सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो टी बी फॉर सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 354.11 केल्विन। के बी की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे इसमें? फार्मूला लगेगा, डेल्टा टी बी का फार्मूला होता है के बी इंटू में एम। तो पहले डेल्टा टी बी की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है? टी बी माइनस में टी नोट बी। टी बी की वैल्यू, टी नोट बी की वैल्यू सोल्व कर दो।
ये हमारे पास आ गई डेल्टा टी बी की वैल्यू। अब डेल्टा टी बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। के बी की वैल्यू दी हुई है एम, गिवन मास ऑफ सल्यूट, गिवन मास ऑफ सल्यूट हमारे पास है 1.80, मोलर मास निकालना है, इनटू में 1000, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम कितना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास 90। तो इसको यदि हम सॉल्व कर देंगे हमारे पास आ गया मोलर मास 2.53 57.5 ग्राम। ये सॉल्व करने के बाद आएगा। तो इस तरह हमने इसमें क्वेश्चन करने हैं। दोनों फार्मूलों का यूज होएगा। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम का भी यूज होता है और डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस में टी नोट बी, दोनों फार्मूले का यूज होएगा। दोनों को आपस में रिलेट करके वैल्यू पुटअप कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सोल्यूट और सॉल्वेंट का इसमें ध्यान रखना है कि हमने सोल्यूट कौन सा लेना हो, सॉल्वेंट कौन सा लेना होता है। अब ये क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ द एडिशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ इट टू 50 ग्राम ऑफ बेंजीन राइज टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.30 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेल्टा टी बी की हमें वैल्यू दी हुई है। गिवन सॉल्वेंट का दे दिया, बेंजीन सॉल्वेंट है। सोल्यूट दे दिया हमें 1 ग्राम। के बी हमें दे दिया यहाँ पे। वैल्यू पुटअप कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। के बी की वैल्यू किस में होनी चाहिए, केल्विन में होनी चाहिए। तो पहले इसको केल्विन में चेंज कर दो, इसे भी केल्विन में चेंज करना है। डिफरेंस तो सेम रहेगा 0.30 केल्विन। सेकंड क्वेश्चन, यह हमें ग्राफ दिया हुआ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में। हमने इसमें बताना है ए पी क्यू एक्स वाई डेल्टा टी, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ है। तो ये कहता है पी क्यू इज़ द कर्व फॉर द सॉल्वेंट, एक्स वाई इज़ द कर्व फॉर द सॉल्यूशन एंड डेल्टा टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेकंड, पी क्यू इज़ द कर्व फॉर सॉल्यूशन, एक्स वाई इज़ द कर्व फॉर द सॉल्वेंट, delta T is the elevation in boiling point. Third, PQ is the curve for solvent, XY is the curve for the solution and delta T is the molar elevation in boiling point. D, PQ is the curve for solvent, XY is the curve for the solution and delta T is elevation in boiling point. So which one is the correct answer?